कहते हैं। उसी तरह एक क्वेश्चन रहेगा, समास किसे कहते हैं? तब परिभाषा, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। पद के मतलब है दूगो कोई छोटा शब्द लेंगे, जैसे पद एगो राजा मिला देंगे और पुत्र बना देंगे, तो दोनों पद से मिलकर बनेगा राजा का पुत्र, ठीक ना, राजपुत्र। इस तरह के जब शब्द बनता है तो उसको बोलते हैं समास। तो समास किसे कहते हैं? एक में न वर्ण मिलाना है, न स्वर वर्ण मिलाना है, और न शब्द मिलाना है। एक में जो दो पद वाला हाँ शब्द मिलाना है, ठीक, तो इसी को पद कहा गया है। तो दो पदों या दो पद से अधिक पदों के मेल से जो नया पद बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जो लिख रहा है स्पीड में लिख लो, बाकी बात अमन बताओ समास किसे कहते हैं? हाँ, सौरभ बताओ जल्दी से। दो या दो से अधिक पदों को मेल को समास कहते हैं। देखना पड़ रहा है, बिना देखना। दो या दो से अधिक गलत है। दो या दो पदों से बने पद परिभाषा याद रख लो। चलो हम बोलते हैं दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास। पद के मतलब समझा दिए। जब कोई हम राजपुत्र लिखेंगे ना तो में शब्द होता है राजा, होता है पुत्र होता है। मैं राजा का हाँ राजपूत बोला रहा है। चलो ठीक है, कौन ऑफ किंग राजू न प्रिंस, हाँ राजकुमार बोला जाता है। तब राजकुमार में जब यूज किया जाता प्रिंस, वो कल प्रिंस बोलवाने के लिए उतार लिया। बनाओ बताओ समास किसे कहती है? अरे डंटो दे दो। हाँ ठीक, पद के मतलब हुए में दूगो शब्द रहेगा। सबके बार बार हम बोल रहे हैं कि पद के खाली रट लेना कि पदों के मेल को समान, लेकिन पद कहाँ, कौन सा पद? यही सब पद। ठीक, नीचे कई वो उदाहरण दे रहे, देखो रसोई घर, इनमें एगो रसोई आएगा एगो घर आएगा। जहाँ रसोई खाना बनता है रसोई का घर, तो यही पद है। एगो रसोई पद है, एगो घर पद है, दूगो पद है। दूसरे पद अभी तक ज्यादा दो से ज्यादा पद वाला हाँ ये सब देवे करेंगे। नहीं में उतना नहीं रहता। अच्छा चलो पहले देखो, तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मिलके। देखो आज समास के की विशेषता है? जो 5-6 गोली कहा गया कि समास में कई पदों का मेल होता है। जब भी कोई समास बनता है तो दूगो रहेगा ना, तो दो से अधिक पद का मेल रहेगा। दूसरा में कि कई पद मिलकर एक पद बन जाता है। जैसे नीचे लिख दिया रसोई और घर, दूगो पद मिलकर के कई वो एगो पद बन गया है। चिड़िया मारने वाला का चिड़ी मार कहा जाता है। हाँ, पुत्र का जो शोक हो जाएगा, पुत्र मर जाएगा, उसको पुत्र शोक। देश के लिए जो भक्ति करेगा उसको देशभक्ति कहलाएगा। इस तरह से शब्द है। इनमें कई पद मिलकर क्या क्या बन गया? एगो पद बन गया। यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द जैसे होता है, लेकिन इतनी पद वाली मिलाएगा। अगला तीसरा एक टर्म एंड कंडीशन है, ठीक ना, कि एक सत्र नियम है कि ऐसा शब्द होना चाहिए। कहा गया इन कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। विभक्ति के मतलब में के रहेगा कारक वाला। विगन मतलब शुरू होता है, वो काम शुरू किया है वो लिख लिया विगन। बीच में कहाँ से शब्द आ जाता है हमारा तो दिमाग काम। चलो देखो, तो ये बोला है विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। ये वाला में देखो रसोई घर में है रसोई के लिए घर। अगर कोई के बोलना होगा रसोई के लिए घर, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? रसोई घर। तो में जो के लिए लिखा हुआ है ये विभक्ति चिन्ह है, इसको क्या कर दिया है? लुप्त कर दिया गया है। तो यही इसमें कहा गया है कि समास में विभक्ति चिन्ह क्या होता है? लुप्त हो जाता है। तो देखो आइए देखो रसोई के लिए कौन सा अति कौन सा कारक है ना? तो के लिए कौन सा कारक है? किसकी विभक्ति है? के लिए। कर्ता में के लिए कहाँ था? कर्ता में तो नेक्स्ट कर्म, हाँ करण संप्रदान का के लिए था, तो भूल जाता है। यानी कि जिसका, चलो आगे पढ़ते हैं, भूल तो गए। अब बोला है पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है, कभी पद प्रधान होते रहता है, ठीक ना। जैसे इसमें लिखा, हम रसोई घर के बारे में दूसरा ले लेते हैं, देशभक्ति। देशभक्ति में देश और भक्ति, ये इसमें दिखाई दे रहा है कि इसका पहला जो है पहला पद प्रधान है, ठीक ना, क्योंकि देश है, देश के बारे में बोला जा रहा है। नीचे देखो ना, संप्रदान तत्पुरुष के सामने लिखा है देशभक्ति उदाहरण। उदाहरण नीचे है, अभी ऊपर में नहीं है, इसीलिए समझ गया ना। तो यही बोला है कि जब भी अधिकतर जो होता है ना समास, उसका पहला और अंतिम पद प्रधान होता है, कभी कभी पद प्रधान होती रहती है। अगला 5वां कंडीशन है कि कभी कोई अन्य पद भी प्रधान
हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप देखो इसका क्या कहा है, एक उदाहरण इस प्रकार समझिए, लिखा है राज पुरुष। तो ये पहले ही समास है, क्योंकि 2 पद मिला हुआ है, एगो पद कौन है राज, एगो पुरुष। पहली कह दिया इसमें 2 पद है, एक पद है राज और एक पद है पुरुष। दोनों पुत्र नहीं, मैं पुरुष है, हम राजपुत्र नहीं बोले, राज पुरुष पढ़ रहे हैं। तब दोनों पद मिलकर एक हो गया। देखो राज और पुरुष को मिलाकर क्या बना दिया, राज पुरुष। तो एक पद बन गया, एक अर्थ बनेगा, तो एक बना दिया गया है। दोनों पद के बीच की विभक्ति को लुप्त हो गया है, दोनों के राज पुरुष यानी कि जो राजा पुरुष रहेगा उसमें विभक्ति गायब हो गया है। और इसमें पद पुरुष प्रधान है, कि किसका बात हो रहा है, पुरुष का। तो यहाँ पर जो पुरुष पद है से प्रधान है, तो अतः यह तत्सम तत्पुरुष है। पुरुष अति समास के भेद होगा, ठीक है। में से कौन यह जब कोई शब्द बोलेंगे और कहेंगे कि कौन सा समास है से पहचानना होता है। चलो आगे देखो, आगे जाओ। समास के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद है, असंधि के 3 गो याद रहेगा ना, और सर्वनाम के, और कुल सर्वनाम कितने होते हैं, स्वर वर्ण 11 गो होते हैं, सर्वनाम की 13 गो। सही है, तू हल्ला का कितना जल्दी कला गलती बोलता है, ना हो तो तनी देख लो कहाँ चल गया सर्वनाम। गिन लो, मैं तुम आप यह टोटल कै गो है, 13 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो। हम कंफ्यूज है इसलिए हम देखने आए हैं। तू एगो 11 बोला था, 13 तो 11 हमरा लगा कि तू तो कहीं अति स्वर बन के बोल रहा है, स्वर बन के 13 सही है। कहाँ से ये सर जी? चलो नहीं जाओ पीछे, कहाँ 11 गो आया देख लो। चलो अभी कंफ्यूज में भूतला जाएगा तब तक। तो समास के कितने भेद, तो समास याद रखना कौन कौन है से देखो। पहला के नाम है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव। कोई दिक्कत? समास के कितने भेद, तू लोग के भी जरूरी न है से नहीं, से हल्का हल्का रहता है, बहुत बोले खाली कौन कौन समास पहचान, लेकिन इस रहता है समास किसे कहते हैं से, इसका उदाहरण। और समास न है तुम्हारे में, समास अभी न है, आगे वाला क्लास में तो होगा जरूर, क्या अभी नहीं पढ़ा होगा, अभी और बचा हुआ क्या। हाँ ठीक, इसीलिए कह अभी इसे जाने वाला है। तो देखा जाओ रे नहीं अपनी फरिया हम। तो समास के कितने में सबके नाम, तत्पुरुष, धीरे धीरे, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव। किस कोई 6 नाम बोल देगा, भाई से बोल देगा आंख बंद करके, नाक बंद कर बोलो, नाक बंद कर बोलो, हाँ नाक बंद कर बोलो, नाक बंद कर बोलेगा तो निकियाने लगेगा, वो नहीं बोल पाएगा। चलो अब चुप हो जाओ, हाँ अब हो जाओ, हम बताते हैं क्या करना है। जिसको बोलने नहीं आता है धीमे धीमे अभी बोल करके उच्चारण करने सीख लो, ताकि बोलने आ जाए। नहीं चुपचाप एकदम धीमे आवाज में तत्पुरुष, और धीमे आवाज में, ताकि हमरा क्लियर एगो दूगो ठीक। तत्पुरुष तुम बोलो, तुम नहीं गड़बड़ा, तू बोलो तत्पुरुष, 6 के नाम बोल के बताओ। बहुत मस्त राइटिंग आई थी। सब चुप हो जाओ, सिर्फ चुप। हाँ रे केकर आवाज आ रहा है, हाँ नाक खोलो ना, बोलो देख कर बोलो ना, हाँ फिर धक्का देता है रे, चुप हो। हाँ दूध, हाँ हो गया ना, दूध नहीं, द्वंद्व या चुप हो, सब देख लो उच्चारण से कर, द्वंद्व, द्विगु, अब ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के। इसका देखो, इसको अच्छा से और ये परिभाषा जो देते हैं से अच्छा से याद करना। अब आगे जब रहेगा तो जब हम कोई शब्द बोलेंगे आप पूछेंगे कि कौन सा समास है, जैसे लिखा रहेगा रसोई घर, आप पूछेंगे रसोई घर कौन सा समास है, तो बताना होगा कि तत्पुरुष समास है, वो भी हम बताते हैं। अब देखो लिखा है परिभाषा, तत्पुरुष किसे कहते हैं, इसमें पहला पद पर आए संज्ञा या विशेषण होगा। जैसे अगर पहला पद रहेगा ना हमेशा वो तो संज्ञा रहे, जैसे देखो देश, देश है संज्ञा की नहीं, ऐसे पता चलना जाएगा, सब नहीं बोलते
तू ये सेशन नहीं करो, रुक जा ना। तो जैसी देशभक्ति बोलेंगे ओकर जो पहला पद रहेगा या तो संज्ञा रहेगा ना तो विशेषण। संज्ञा विशेषण पढ़ ले ना, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, विशेषण उसके जब विशेषता बताएगा। तो ये सब जब पता चल जाए कि पहला लाइन में संज्ञा है तो समझ जाना कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक ना। तो आप देखो अगला बोला है, और दूसरा पद हमेशा संज्ञा रहेगा, स्पेशल संज्ञा रहेगा। भक्ति ये सब भाववाचक संज्ञा है। इसमें लिखा है देशभक्ति लिखा हुआ है, उसमें देखो पद दलित इस तरह के सब दिखाई दे रहा है। चिड़िया मार, चिड़िया संज्ञा है और मार इस तरह से काटने वाला, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है कि संज्ञा है। और दूसरा पद बने तो हमेशा पूछा जाता है कि किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तो बताना है तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तो परिभाषा देना है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद संज्ञा रहेगा या विशेषण रहेगा और दूसरा पद हमेशा संज्ञा रहेगा। उसके शॉर्ट लाइन में बताना, हाँ, दूसरा पद प्रधान रहेगा। एकदम शॉर्ट लाइन में कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद संज्ञा और दूसरा पद प्रधान, इतने में खत्म कर देना है। प्रधान मतलब मेन, प्रधान मतलब होता है ना मेन, वो बताया है कि एक तो दूसरा रहेगा जो संज्ञा रहेगा, जो प्रधान रहेगा से संज्ञा रहेगा, ठीक। अब देखो कहा है पहले पद में कर्ता को छोड़कर शेष सभी कारक पद आते हैं, किंतु समास होने के विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। ओकरा में जो पहलुका रहता है हमेशा कारक चिन्ह छुपा रहेगा, लेकिन वो कारक के चिन्ह के हटा दिया जाता है। बोला है किंतु समाप्त हो जाते हैं। जैसे तत्पुरुषों के यहाँ पर प्रकार लिख दिया 3 गो के, एगो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। ई कर्म आ कर्म को एक भेद न है, कारक के भेद लिखल है, ठीक ना। कथी तत्पुरुष के नीचे तत्पुरुष के नीचे ना क नंबर में कर्म तत्पुरुष, तो ये नहीं समझ लेना कि एकर भेद है, एक नहीं बोला है ऊपर में कि सब कारक है। जैसे कारक में होता है ना कि कर्म, हाँ कर्म करण, तो ऊपर में तत्पुरुष में करते हैं, ठीक होगा पाठ, ठीक। अब एक देखो आप एग्जाम्पल करते हैं, लिखल है स्वर्ग प्राप्त, इसका कहेंगे समास विग्रह करे, वो यही होता है। जैसे संधि विच्छेद करता है उसी समास विग्रह करने के लिए क्या है, विग्रह के मतलब उसको अलग अलग करके उसको बताओ। विग्रह करने का मतलब ही होता है अलग करना, ठीक ना। जैसे बिखरा देना तलक, तो कोई जो शब्द बना हुआ है 2 गो पद मिलकर एगो बना, उसको क्या करना है अलग अलग पद कर दो। तो कहेगा स्वर्ग प्राप्त, इसका समास विग्रह करो तो स्वर्ग को प्राप्त करना, ठीक ना। ई कहेगा इस एगो विग्रह करने आ गया, बहुत आसान होता है, लेकिन कोई कोई जगह डिफरेंट है। एगो रहेगा कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, तो अब ये खाली रट लो कि ये स्वर्ग प्राप्त कौन सा है, तत्पुरुष समास है। इसका प्राप्त है ये प्रधान है, तो जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष कहलाता है। तो इसका दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष है। अब विग्रह कैसे करेंगे, स्वर्ग प्राप्त का विग्रह करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त। अगला है तीर तोड़, अभी शॉर्ट में बता रहा है समास विग्रह करना, अच्छा से बाद में फिर जैसे संधि बता दी है तो बता देंगे। तीर सिर तोड़, तो सिर तोड़ ये में तोड़े वाला मेन काम हो रहा है, ठीक, ये कर्ता कर रहा है, तो ये हो कर्म हो रहा है। तो सिर तोड़ ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। विग्रह क्या करेंगे, सिर को तोड़ने वाला। चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला, विग्रह कर लिया। अब कौन सा समास, तत्पुरुष। मुख्य का पद दलित, जो पद से दलित है, मतलब कि दलित एक छोटी जाति को चर्चा किया गया है, जो पद से यानी कि उसका जो स्थान है। चलो हाँ अब आगे न, ई पद का मतलब होता है पदवी, जैसे प्रधानमंत्री के पदवी, मुख्यमंत्री, ई वाला पद है। पद मतलब भी पैर होता है लेकिन समय के अनुसार। ना अभी आप आगे बढ़ेंगे, रुक जाओ। अब रस भरा, जो रस से भरा, जैसे आम रस से भरा हुआ रहता है ना, तो इस तरह से भरा क्या, और जलेबियो रहता है, कुछ भी करो ना, जे भी, ठीक। मद माता, मद से माता, ठीक। रसोई घर, रसोई के लिए जो घर होगा रसोई घर। देशभक्ति, जो देश के लिए भक्ति करे, ये सब याद रखना। पुत्र शोक, हाँ करें। पहले कौन सा समास से क्लियर होना गया। अब आओ देखो आपादान तत्व में स्नान घर, स्नान के लिए घर, सेम उसी तरह रसोई घर उसी स्नान घर। तो कौन सा समास, कौन सा समास, ये छोड़ो ना, ये आपादान करने ऊपर तत्पुरुष में आओ ना, वो सब बाद में कराएंगे। अगला अब नेत्रहीन, जो नेत्र से हीन है, ठीक, तो नेत्रहीन का विग्रह कर देंगे, नेत्र से
हीन। राजभ्रष्ट, जो राज से भ्रष्ट है। धनहीन, जो धन से हीन है, मतलब जो गरीब है तो उसको धनहीन कहा जाता है। तो ये सब तत्पुरुष समास है। अब विग्रह कर दी। धनवान, जो धन बहुत, हाँ जो अमीर है। अन्नदान, जो अन्न दान करता है, तो अन्न दान विग्रह करना होता है, अन्न का दान करने वाला। श्रमदान, तो ये तो नहीं विग्रह अच्छा से करेंगे तो नहीं करते आप। देखो श्रमदान, श्रम का दान करना। राजभवन, राजा का भवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। हो गया। तो ये तकनीक से सबसे बारे में बोले राजपुत्र। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष। कैसे करेगा? राजा का पुत्र। पुरुष उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम होगा उसको क्या करेंगे? पुरुषोत्तम। दानवीर, आए हाँ खाली तत्पुरुष से बोला अभी नहीं बता रहे हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिर हो गए तो जा देख के नहीं पढ़ाते हैं। दानवीर, जो दान में वीर है। नरोत्तम, जो नरों में उत्तम है। नर मतलब होता है मनुष्य जाति, जो हम लोग नर है, लड़का होता है नर, जो नरों में उत्तम है तो नर उत्तम कहलाएगा। धन्य मगन, जो ध्यान में, ध्यान मगन, जो ध्यान में मगन, जो गौतम बुद्ध ध्यान में मगन थे, बहुत दिन तक तपस्या किए, घोंघा सिद्धुआ देह पर चढ़ गया, एकाएक ज्ञाने घुस गया। अरे बैठल थे तपस्या, कथी डिस्टर्ब करता है पढ़ाने नहीं। अरे बहुत देर तक तपस्या करते रहते, अगल बगल के जो सब सिर पर आ गया करके पूरा छेक करके घेरे हुए, तब बहुत छोड़ो। अब आगे। अब दूसरा समास है कर्मधारे। इसकी परिभाषा कर्ता पुरुष को ही कर्मधारे कहते हैं। कर्ता पुरुष जो समास था उसको कर्ता था, अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व और उत्तर पद विशेषण विशेष रूप में हो सकता है। अतः यह विशेषण विशेष से पद का समास है। शॉर्ट में बोलना होगा। कर्मधारय पुरुष किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष्य पदों का समास, जो विशेषण के भी विशेषता बताने वाला रहेगा वो सब। हाँ, तो इसमें वही वाला रहेगा। देखो जितना हम शब्द बोलेंगे ना, आप पूछेंगे कौन से समास है, तो ये होगा कर्मधारय। क्यों? क्योंकि जरूर किसी न किसी के विशेषता बताएगा। जैसे देखो नव युवक, नव है जो युवक है, तो नव कैसा है? युवक। युवक मतलब का खासियत बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। तो ये सब इस पिताम्बर, उसका पिताम कैसा? हाँ अच्छा, इसका और परमेश्वर, परम जोड़ ईश्वर। नील कमल, नील है जो कमल, नील कमल वाला देखा है ना, भगवान है। हाँ अच्छा चलो। अभी महान, महात्मा का अर्थ क्या है? महान, जो महान है जिसका आत्मा। तो ये सब क्या है? विशेषता बताया जा रहा है। सब कर्मधारय समास है। का पुरुष, इसका अधिक कौन सा है? कुत्सित है जो पुरुष। तो इस तरह से कर्मधारय की पहचाना कुछ इस तरह से विशेषता वाला रहेगा। समझ गया राजा? वो दोनों से ज्यादा में जय वो लिखल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम देंगे तो इतने में से देंगे, आगे को चलकर फिर तनी 2-4 उदाहरण मिलेगा, चाहे कभी भी मिलेगा तो यही से मिलता है कोई किताब में। ठीक, तो टेंशन लेने के नहीं है। बाकी बात आगे करेंगे तो आगे फिर बुक में से मिलते जाएगा। जब कैसे पहचाने कैसे बता दिए, विशेषता बता रहा है तो ये वाला हो गया। अब तीसरा नंबर बहुव्रीहि समास। इसको बहुत मजा आएगा। देखो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और इसका समस्त अन्य पद के विशेषण रहेगा, अर्थात इस पद में पद के किसी अन्य का बोध होगा। या इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे याद करिए, इसका परिभाषा लिख करके ये किताब वाला के छोड़ करके कह सकते हैं बहुव्रीहि समास वो करते हैं जो अपना एक विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। याद रहेगा ना, अपना विशेष अर्थ। जैसे देखो चंद्रशेखर, जिसके शिखर बंद सिर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसे क्या कहा जाता है? किसके सिर पर चंद्रमा देखा है? महादेव के। तो यही डायरेक्ट महादेव न बोल के उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर नाम बोलते। चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है? जिसके सिर पर चंद्रमा हो। तो किसके सिर पर चंद्रमा होता है? महादेव। देखा है कि नहीं रे? शंकर जी के मुड़ी पर वो चांद बनाया जाता है कि कहा गया है कि शंकर जी अपना जटाओं में गंगा जी को बांधे हुए हैं और सिर पर चांद को भी सवार किए हुए थे, इसलिए वो विष पी लिए हैं तो जो कंठ होता है तो नीला हो गया, तो नीलकंठ नाम पड़ा है। तो ये सब विशेष अर्थ है। और कोई पीछे में पढ़ाए हैं जो विशेष अर्थ निकलेगा, सुने हैं ना? चलो वेरी गुड, आगे पढ़ते। मरे नहीं, कंठ में कोई चीज रख लेगा ना तो नहीं मरेगा। कंठ से नीचे जब पेट में जाएगा तब ना मरेगा, से बात था। करवे नहीं की, समझ गया? आदमी रख सकता है। हाँ तू रख सकता है। कोई चीज अटकता है तो अनका सन जाता है, घुसी ना घोटा जाता है। अटता है थोड़ा से ना अटता है। जीभ पर रखेगा तो स्वाद जाएगा। तो कोई चीज अब वो भगवान जाने उनका जितने लिखा है,
जीभ पर रखेगा तो नहीं मरेगा, लेकिन जीभ के स्वाद चल जाता है हम लोग के तो तू घिस जाएगा तुरंत ही। लेकिन भगवान की बात है, उनका कुछ एक के बाद कोई क्वेश्चन नहीं, चल रहने दो। अब चंद्रशेखर, चंद्र है कौन? अब चलो हाँ टाइम पे। सागर मंथन अनंत वाला पूजा होता है तो उसमें से पहले विष निकला था, अमृत खोज रहे थे तो पहले क्या निकला? विष। जब भी अच्छा काम कर जाएगा तो पहले खराब चीज होता है, तो वैसे कर रहे थे, विष निकला। अगर वो विष को अगर धरती पर गिरा देते तो सारा धरती यानी कि सब लोग विष बन जाता, तो सब खत्म हो जाता, ठीक। तो इसीलिए शंकर जी उसको पी गए, अगर पी जाते तो वो मर जाते, इसीलिए क्या किए? यहाँ अटका कर रख लिए। धरती पर गिरेगा तो कीड़ा मकोड़ा बहुत सारा नाश हो जाएगा, राक्षस में बहुत सारा चीज जन्म हो जाएगा। हाँ तो इसे दोनों के बीच में रख लिए, बाहर निकाल देंगे तो सब इन्ने उन्ने हो जाएगा, कीड़ा मकोड़ा को जो राक्षस कुल जन्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, भगवान का कहानी है। चतुरानन, क्या बोल रहे हैं? चतुरानन। चतुरा का मतलब होता है चार, आनंद का मतलब होता है सिर। तब बोला जाता है कि हाँ 4 है आनंद जिसके, क्या बोल रहे हैं? 10 आनंद में 10 गो आनंद होगा, 10 गो सिर होना चाहिए। हम 4 आनंद चतुरानंद बोल रहे हैं जिसके 4 सिर हैं। किसको 4 सिर देखा है? ब्रह्मा जी के। वाह कहानी सुनाते हैं, ब्रह्मा जी को 5 गो सिर था, उनको बहुत घमंड था, तो शंकर जी तिलछूट से एगो सिरे काट दिए। बस समझे शॉर्ट में कहानी, तो घमंड नहीं करना। आगे देखो। हाँ तो वो रियल बा 4 गो सिर, 4 गो सिर होता है। पैसा पर देकर दिखाई 3 गो देगा, ब्रह्मा जी को भी हम 3 एगो पीछे। चलो आगे तो समझ गया। कहे थे हाँ बहुवीरी किसे कहते हैं? जो विशेष अर्थ प्रकट करेगा, उनका नाम है 4 गो सिर है उनको, तो इतना कहला बोलेगा 4 गो सिर वाला। शॉर्ट में क्या बोला जा सकता है? चतुरानन। तो चतुरे ना है, चतुरानन। तो चतुरानन बोलेंगे तो विशेष अर्थ हुआ ना कोई के। तो जब जो विशेष शॉर्ट में बोल के हमको सुना सकता है, लिख सकता है कि बहुवीरी समास किसे कहते हैं? वे जो 2 पदों के मिल करके या 2 पदों से भी ज्यादा, देखो 4 आनंद और ब्रह्म कई पदों से मिला हुआ है, तो जो कई पदों के मिल करके विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे बहुवीरी समास कहते हैं। चुपचाप रहना, कोई बहुत बोल दिया लगता है। तो चतुरानन तो जिसके 4। उसी तरह बीना पानी, एहो वाला एकदम पीछे हुए था। बीना मतलब होता है बजाने वाला बीना, अब पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में बीना है तो सरस्वती जी। तो विशेष अर्थ प्रकट किया तो इसको बीना पानी। उसी तरह नीलकंठ, नील है यानी नीला जिसका कंठ है, तो शिव जी का कंठ नीला है ना, ये पहले बता दिए थे कि शिव विष पिए थे से। दासानंद, 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब सिर, तो किसके 10 गो सिर है? रावण के, तो इसीलिए दासानंद। आगे देखो द्वंद्व समास, इसके सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में ना दोनों पद प्रधान होते हैं, 3 गो, ठीक। तो देखो बहुवीरी में जो विशेष अर्थ प्रकट करेगा उसको बहुवीरी समास कहते हैं। और द्वंद्व में देखो 2 आ रहा है, नहीं बोल रहा है, द्वंद्व में 2 आ रहा है कि नहीं? अब है तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसके दोनों पद प्रधान रहे। हाँ ये में लिख दिया जिसके सभी पद प्रधान है। जैसे ये सबसे इजी यही होता है, हाथ पाँव, देखो दोनों पद प्रधान है, हाथों और पाँव। माता पिता यानी कि 2 गो रिलेटिव वाला रहेगा, ये बहुत पहचाने में इजी होता है। कह देंगे दाल भात, हाँ कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कोई कंफ्यूज हो करके द्विगु में बताया तो उसको डंडा से टेस्ट के दिन दे फाड़ देंगे। ध्यान से देख लो, दाल भात, दाले रोटी, कौन सा समास है? द्वंद्व। दूध, ये दूध न लिखल है, ठीक देख लो। तो अगर एकरा अलावा भी अगर कोई चाय पानी ऐसा वाला आएगा तो समझ लेना कौन है? तू बोल रहा। अब चलो इतना ना थोड़ा सा उदाहरण मिल ही गया बहुत है। अभी द्वंद्व हम पढ़ा रहे हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसके दोनों पद प्रधान हो। जैसे हाथ पाँव, पाप पुण्य, भाई बहन, कढ़ी रोटी, अंडा कढ़ी, बहुत सारा है। अब नहीं हम बोलेंगे, तू लोग बोलेगा, लेकिन समझ जाना, ठीक। तो जिसके चिकन बिरयानी, जिसके दोनों पद प्रधान हो, और जब ऐसा कभी शब्द में लिखा रहे कि 4 गो ऑप्शन 3 गो लिख देगा और कहेगा कि इनमें से कौन द्वंद्व समास न है, तो खोज लेना कि एकरा अलावा मतलब कि जोड़ा लगल है। अगला देखो, तब 4 गो खत्म हो गया। 5वां पे आते हैं। 5वां है द्विगु समास। कौन समास? इसमें देखो नीचे जो तनी गाढ़ा में ओकरे लाइन कर लेना कि इसका पूर्व पद संख्या विशेषण होगा, ठीक ना।
द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद या उसके बीच में संख्या शब्द है। संख्या मतलब ओकरा में 1 2 3 गिनती के कोई नंबर लगल रहेगा, उसको क्या कहेंगे? द्विगु समास। अगर कोई ऐसा शब्द बोलेंगे जिसमें गिनती के कोई संख्या आएगा तो समझ जाना वो कौन सा समास है? द्विगु। बहुवीरी भी पहचानना बहुत आसान था। दो बता रहे हैं, लेना लो दशानंद, उनमें कै गो अंक है? 10। जैसी 10 गो, तो ये भी कौन सा समास रहेगा? एक तरह से, लेकिन तो बहुवीरी के हैती है कि लेकिन 10 गो मुड़ी आ रहा है। तब अगला देखो, त्रिलोकी, में 3 गो आता है, जो तीनों लोग का होता है उसको क्या कहते हैं? त्रिलोकी। में 3 शब्द आया ना, 3 गिनती की संख्या है, तो ये कौन सा समास? द्विगु। पेज नंबर 56 के सबसे लास्ट में जैसे में एग्जाम्पल है, देखना लो। चलो दान, दोपहर में 2 गो आया, चौराहा में 4 शब्द आया, छदाम में 6 गो आया, 6 माही 3 मुहानी 2 आनी 9 माही, समझ गया नहीं? आएगा तो 3 मुहानी में 3 2 गो, दुअन्नी होता है, दुअन्नी पैसा चलता था। 3 माही में 3 गो, कुछ ज्यादा हल्का हो जाता है तो तुरंत पकड़ लेता है ना, एगो दाल रोटी में सब हल्का कर दिया। अब सुनो, तो द्विगु समास किसे कहते हैं? यह तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का ही समास है। तत्पुरुष के पद पर विशेषण होता है, जबकि इसका पूर्व पद संख्या पद विशेषण होता है। अब है किताब ना है तुमको, देख रहा है ना? बताना देगा, हम तोड़े भी पीटेंगे। देखो ध्यान से देखना, तब बताना है कि द्विगु समास किसे कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में बोल देना, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी कि गिनती की संख्या रहेगा। बताओ द्विगु समास किसे कहते हैं? सौरभ बोलेगा, इसके अलावा कोई कुछ हुआ है तो डंडा चला देंगे शुरू से। अभी हम तुरंत बताएंगे। हाँ, परिभाषा सिर्फ बताओ कि द्विगु समास किसे कहते हैं। सही पैसा बताइए तो। नहीं दिखा जाए, जल्दी बोलो। अब भाई बता देगा, आप कथी देखिएगा, आप बताओ। हाँ, पूर्व पद या पहला पद, पूर्व का मतलब समझ जाए, शॉर्ट में कर सकते हैं हल्का। पहला पद संज्ञा ना संख्या विशेषण हो, बस संख्या बोलना है। जिसका पहला पद संख्या शब्द हो, ये हो कर सकते हैं, संख्या विशेषण हो। विशेषण बोलना है, किताब वाला अच्छा होता है, हम हल्का करने के लिए कर देते हैं, लेकिन वो तो हल्का नहीं करना है। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। एग्जाम्पल, त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, चौराहा, छदमा, सब समझ गया है। अब है अव्ययी समास, बहुत हल्का। कौन सा समास है? 6ठा नंबर, अव्ययी। इसमें पहला पद अव्यय होता है, इसका समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। देखो एकरा में हमेशा प्रथम, यथा, आजन, बेकम लगल रहेगा, यथा, ये सब न अव्यय भाव है, ठीक ना? तो यही पूछा गया कि अव्ययी समास कहते हैं जिसका पहला पद जैसे प्रति लगल रहेगा, तो प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी समास। प्रतिमास, हाँ अव्यय हो, बोल खत्म। यथा संभव, यथा शक्ति, बेकाम, ये सब कौन सा समास है? अव्ययी। नीचे कहा है कि समास के भेदों का उदाहरण सुलेख लिखे। 1 नंबर वाला में ये 6 समास के परिभाषा लिखना है, सबके एगो उदाहरण लिखना है। हाँ, देखो विग्रह करने के लिए कहा है, इनमें लिख दिया राज कन्या का, ये वाला से शुरू करते हैं। राज कन्या का समास विग्रह करो। जैसे राजा की कन्या, और तरीका लेकिन समास विग्रह हम अच्छा से करवाते हैं, कहीं उनमें डिटेल में लिखना होता है। इस सतह है, इस तरह से। अगला देखो, बोला है कर्मधारय और बहुवीरी में अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो कर्मधारय में जो विशेष विशेषणों का पदों का समास रहेगा, यानी कि जो दोनों पद रहेगा से विशेषण और विशेष रहेगा, तो वो कर्मधारय कहलाएगा। अब बहुवीरी जो विशेष अर्थ प्रकट करेगा वो बहुवीरी समास कहलाता है। दोनों के एक उदाहरण, 2 उदाहरण पूछा था, लिख देना। बोला है 4 नंबर, समस्त पदों के सामने कोष्टक में समास का नाम लिखना है। जैसे भाई बहन, कौन समास है? हाँ, गलती करना, ये बोले थे द्वंद, कंफ्यूज हो जाएगा। भाई बहन द्विगु नहीं, द्वंद। आई हमेशा कंफ्यूज होता है सब, तू लोग भी कंफ्यूज हो गया। हम नहीं तक नहीं बोले, हम जानते थे कि होगा, लेकिन हम पहले ही नहीं बताए थे कि कहीं कंफ्यूज बता देंगे तो जान का होगा। ये ले द्विगु नहीं बोलना, द्वंद है। तो भाई बहन कौन है? द्वंद। हाँ, लेकिन गड़बड़ हो गया। बहुत अच्छा।
उसी तरह देखो चंद्रशेखर कौन सा समास है? बहुवीरी। हाँ तो बिगड़ा तू कर दिया, लेकिन बिगड़ा नहीं करने के लिए रे, बहु बिगड़ गया है ना, से नहीं होकर समास के नाम बताना है। अगला देखो आजनम, आजनम, आजनम जिसका आजन्म कथी इसका कौन सा अवयवी है? राजपुत्र कौन सा समास है? राजा के पुत्र। हाँ तो कौन सा समास? तत्पुरुष। पंचवटी, बटी। अरे हम इनने से पंचवटी पूछ रहे हैं, 5 संख्या आ गया। आप पीताम्बर विशेषता बता रहा है तो कर्म धारे। इसी तरह अभी में हुआ है, इसी तरह बहुत सारा हर टेस्ट में हर कुछ में इसी तरह कोई दिक्कत ना है। एक दाव पूछ कर मार ले। अरे एक दाव पूछेंगे नहीं बताएगा अभी पढ़ाया, अभी तो नहीं ना, अभी हाँ नहीं अभी पढ़ाए, अभी एक दाव